लंबे समय के बाद धनु राशि वालों के जीवन में मंगल का महासंग्राम होगा शुरू। यह महासंग्राम कुछ दस्तक देगा। धनु राशि वालों के जीवन में अब महापरिवर्तन ये मंगल देव ही करेंगे। 3 अप्रैल सन 2025 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये राशि परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद यानी 6 महीने बाद धनु राशि वालों के सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में जाएंगे। 8वें घर में कर्क राशि में मंगल 3 अप्रैल सन 2025 को अब अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। ये मंगल का राशि परिवर्तन ये महासंग्राम की एक बड़ी क्रांति शुरू करेगा। मंगल भवन है, मंगल पुत्र है, मंगल आपके जीवन में खुशी है, मंगल तूफान है, मंगल जीवन में रक्त है, खून के रिश्ते, भाई बहन, आपका परिवार, आपके माता, आपके पिता, आपका पुत्र, आपकी बेटी, आपका बेटा, जितने भी रक्त संबंधी रिश्ते हैं ये सारे मंगल से ही निकलते हैं। मंगल खुशी का कारक है। धनु राशि वालों के जीवन में बहुत लंबे समय से मायूसियत का जीवन वह जी रहे हैं। कमेंट के माध्यम से आप बताइए अपनी भावनाओं को कि पहले से खुशी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। रिश्ते नाते पहले से धनु राशि वालों के जुड़े हैं या टूटे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल वक्री चाल को अपनी खत्म करते हुए अब ये जो है अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल धनु राशि वालों के 2 भाव के कारक होते हैं। सबसे पहले तो 5वें घर के और दूसरे द्वादश भाव के। 2 भाव के कारक होके लंबे समय बाद 3 अप्रैल सन 2025 से मंगल देव अपना महाराशि परिवर्तन करेंगे। ये महातूफान महासैलाब को लेके आएगा। देखिए 8वें घर का मंगल, इससे हम क्या देख सकते हैं। 8वें घर से बहुत ज्यादा अधिक शुभ चीजों तो देख नहीं सकते, मगर ये कहीं ना कहीं जो गुप्त चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, जो दुनिया को दिखाई नहीं देती हैं, वो चीजें जो सिर्फ आपको ही नजर आती हैं, आपके ही ज्ञान में है, आपके ही विज्ञान में है, वो चीजें अब मंगल आपको दिखाएगा। सबसे पहले तो मंगल से क्या देखें। मंगल से देखते हैं आपकी एनर्जी, मंगल से देखते हैं आपकी खुशी, मंगल से देखते हैं आपकी ताकत, मंगल से देखते हैं आपकी जो सिविल की परीक्षाएं हैं, जो सेना फौज मिलिट्री में अगर आप जाना चाहते हैं या दौड़ भाग वाले फील्ड के काम करना चाहते हैं, उससे ही हम वो चीजें देखते हैं। अब देखिए 8वें घर में नीच का मंगल आपको देगा आकस्मिक तरक्की, आकस्मिक ऊंचाइयां, आकस्मिक आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ाएगा। कंप्यूटर साइंस में जो नॉलेज रखते हैं उनके लिए ये अच्छा समय साबित होगा। मगर स्वास्थ्य को लेके, वाहन चलाने को लेके और जीवन में लॉन्ग ड्राइव को लेके और स्वास्थ्य को लेके, इस पर धनु राशि वालों को थोड़ा सा अभी भी ध्यान देना है। अभी भी आपको थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसका रीजन है कि आपका लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के अभी 6ठे भाव में बैठा है। ये सप्तम भाव में पहुंचेंगे 14 मई सन 2025 को। जब तक आपको ये मार्गी मंगल का प्रभाव तो आपके लिए शुभदायक रहेगा, धन के लिए भी अच्छा रहेगा, मन के लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। मगर मेरे प्रिय दोस्तों धनु राशि वालों, थोड़ा सा समय अभी भी संभल के निकालना है। देखो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी से काम करोगे तो दुर्घटना घटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। वाहन चलाएं, ध्यानपूर्वक चलाएं। कहीं कोई यात्रा करें, ध्यानपूर्वक करें। किसी भी रूप में आप फील्ड का काम करते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी का भी, तपिश का भी प्रभाव पड़ेगा। गर्मी भी बढ़ेगी क्योंकि मौसम का महापरिवर्तन होगा। तो गर्मी में अपने डाइट प्लान को चार्ट करें, डाइट प्लान से चलें। पानी की मात्रा, लिक्विडिटी, जो पानी है, तरल पदार्थ है, जूस है, फलों का जूस है, और गर्म सामान से बचें, तले भुने सामान से बचें। किसी भी रूप में जो नॉन वेज है उससे बचें, उससे भी मंगल खराब होता है। जो राहु का खाना है, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, सारा फास्ट फूड है, उसे समय समय पर खाएं। और मैं तो कहूँ कि खाएं ना, सादा खाना खाएं। और भैया अगर खाते हैं तो समय समय पर खाएं। मंगल क्या है? मंगल आपका एनर्जी है, आपका भवन है, आपकी भूमि है। अब भूमि भवन से संबंधित निर्णय तो आप लेंगे, निर्णय उच्च भी साबित होंगे, अच्छे भी साबित होंगे, आपको लंबे समय तक लाभ भी प्रभावित करेंगे। मगर मित्रों ये कलयुग का समय है। कोई ऐसा लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मगर वो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, पता चला वो धोखा है। तो आप कोई भी किसी भी कार्य में हाथ डालें, कोई व्यापार में, कोई जॉब में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई
किसी भी रूप में अगर आप कोई काम करें तो रिस्क वाले काम बिल्कुल ना करें, रिस्क लेने से बचें। जांच परख के तोल मोल के ही कोई प्रॉपर्टी का सौदा करें, प्रॉपर्टी को सेल करें, प्रॉपर्टी को खरीदें, नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। ये अष्टम भाव का मंगल कह रहा है। वाणी के घर को, यानी ये मंगल की जो समसप्तक दृष्टि है ये आपके दूसरे घर पे पड़ेगी, तो वाणी के स्थान पे ये मंगल ओज का काम करेंगे, तेज का काम करेंगे, तो वाणी से संबंधित काम बनेंगे तो सही, मगर वाणी को सोच समझ के बोलना है। कोई इंटरव्यू दे तो तोल मोल के बोलना है, बॉस से बात करें तो तोल मोल के करनी है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपका जीवन तरक्की पे बढ़ेगा। फिर आगे ये मंगल भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो ये आपके लिए शुभ साबित होंगे। मगर 3 अप्रैल सन 2025 से ये मंगल मार्गी काल ये एक मध्यम फल देगा। तो उन लोगों के लिए ये अच्छा फल दे सकता है जिन लोगों की कुंडली में मंगल शुभ है। मगर जिन लोगों की कुंडली में मंगल बद्ध है और वो धनु राशि वालों के हैं तो ये समय थोड़ा सा प्रिकॉशन से निकालें, फिर आगे समय अच्छा है। देखो ग्रहों की चाल अच्छी होती चली जाएगी, मगर इसके जो फल हैं ये आपको कहीं ना कहीं अप्रैल के लास्ट में मिलेंगे। जैसे ही मई लगेगा, मई सन 2025, तो शुभ समाचार आने के योग रहेंगे, क्योंकि अंश बल के अकॉर्डिंग मंगल अष्टम भाव से निकलकर धनु राशि वालों के 9th हाउस में चला जाएगा। ऊपर से 14 मई सन 2025 से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी केंद्र अधिपति राजयोग लगाएंगे। तो साथ में घर में गुरु भाग्य स्थान में मंगल पहुंचेंगे, तो ये मई का समय तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये समय है तो उसको निकालते चले, आगे का समय बहुत अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। मगर ये मंगल अच्छा प्रभाव देगा जो लोग भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ठेकेदारी, केमिकल्स, कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, जो लोग उतार चढ़ाव वाले काम नहीं करते, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आगे का समय ब्राइट है, थोड़ा सा इंतजार करें, 10-15 दिन का ये समय निकल जाएगा, फिर आगे समय बिल्कुल उत्तम रहेगा। खुश रहें, आबाद रहें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है निसंकोच आप अपॉइंटमेंट लें। देखो समय का पहिया बहुत ज़्यादा तेजी से चलता है, कलयुग है, कलयुग बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। अगर आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, लंबे समय से आप ग्रोथ से बैठे हुए हैं, समय समय पे देखिए कुंडली विश्लेषण करवाना इसलिए आवश्यक होता है आपके लिए, क्योंकि हर वर्ष ग्रहों का चार्ट बदल जाता है। पहले तो गोचर के ग्रह बदलते हैं, दूसरी बात जो आपकी वर्षफल की कुंडली है, जो आपका वर्षफल का टेवा है वो बदल जाता है। अब उसमें ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, फिर आपका वर्षफल बदलता है, फिर आपकी दशाएं बदलती हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्रहों का। परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा चाहता है भोग, परमात्मा चाहता है अपना मान सम्मान। ग्रह चाहते हैं समय समय पे उनका भोग लगता रहे, आपके जो पिछले जन्म के ऋण हैं वो कर्जे उतरते रहे, तो उससे आपके जीवन की आमदनी बढ़ती रहती है और आप आगे की ग्रोथ आपकी खुलती चली जाती है। अब आपने पिछले कभी उपाय नहीं करे, कभी कोई दान धर्म ही नहीं करा, कभी कोई रेमेडीज ही नहीं करी, तो वो क्या है? ग्रह आपके सोए हुए पड़े हुए हैं और वो ऋण के रूप में आपके ऊपर कर्जा करवा देते हैं। मंगल का कर्जा हो गया, आपके ऊपर लाखों करोड़ों के कर्जे हो गए, आपका व्यापार खराब हो गया, आपकी जॉब छूट गई, आप कहीं घूमने नहीं जाते, आपका मंगल इतना खराब है आपके घर में शादी विवाह नहीं होते। ये कई ऐसे ऋण होते हैं जो आपके ग्रहों के दोषों के रूप में पिछले जन्म से इस जन्म में खिंचे चले जाते हैं और ब्याज सूद समेत आप ऋण और दुख के रूप में चुकती करते रहते हैं। इनका उपाय है, जैसे व्यक्ति जब बीमार होता है तो वह डॉक्टर साहब के पास जाता है, कहीं ना कहीं दवाइयाँ लेता है, मेडिसिन लेता है, तो उससे उनके रोगों को जो है शांति मिलती है, रोग खत्म होते हैं। ऐसे ही ग्रहों का भोग लगाएंगे, कहीं ना कहीं अपना जन्म पत्र का एनालिटिक्स चेक करवाएंगे, तो उससे ग्रहों का भोग लगेगा, तो आपके जीवन में आपकी ग्रोथ होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी। तो ध्यान रखिए, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर केवल हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर ही संपर्क करके आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फीस पे करके। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हस्तलिखित मैं कुंडली विश्लेषण फाइल आपको बना के देता हूं, उसमें आपको ग्रहों को शांत करने के उपाय भी देते हैं। वो उपाय देते हैं जो आपकी कुंडली से निकले हुए उपाय होते हैं, वो आप करेंगे तो आपके जीवन में समय समय पे भोग लगाएंगे ग्रहों का, तो आपकी ग्रोथ बनती रहेगी, आपके जीवन में तरक्की होती रहेगी, आपके जीवन में आपकी जिंदगी के मार्ग जो है धन के खुलते रहेंगे, आवक के। तो खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने जो है रिश्तेदारों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और जो मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन में सुख लेकर आए, समृद्धि लेके आए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय मंगल देव अवश्य लिखें।